बिहार भूमि सर्वे संयुक्त जमाबंदी में आपकी जमीन, तुरंत करें ये काम, नहीं तो बाप दादा के ही जमीन पर होंगे लफड़े। बिहार भूमि सर्वे संयुक्त जमाबंदी में आपकी जमीन, तुरंत करें ये काम, नहीं तो बाप दादा के ही जमीन पर होंगे लफड़े। बिहार भूमि सर्वे ऐसे रैयत जिनकी जमीन संयुक्त जमाबंदी में है, उनके लिए विशेष नियम जारी किए गए हैं। अगर जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं हो तो उनके जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। भूमि सर्वेक्षण 22 फरवरी से शुरू होगा। संयुक्त जमाबंदी में जमीन वालों के लिए विशेष नियम जारी किए गए हैं। जरूरी कागजात नहीं होने पर सर्वे नहीं होगा। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू होने वाला है। 22 फरवरी से दोबारा सर्वर ओपन होने के बाद भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार नियमों में काफी बदलाव कर दिए गए हैं। अब ऐसे रैयत जिनकी जमीन संयुक्त जमाबंदी में है, उनके लिए विशेष नियम जारी किए गए हैं। अगर जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं हो तो उनके जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। नमस्कार, पूनम एक प्रेरणा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण के नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं। अब ऐसे रैयत जिनकी जमीन संयुक्त जमाबंदी में है, यानी कि आपके दादा या परदादा के नाम से जमीन का जमाबंदी है, उनके लिए क्या विशेष नियम जारी किए गए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि इसी तरह की जानकारी युक्त हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दरअसल पुराने जमाने में लोग संयुक्त जमाबंदी के आधार पर ही जमीनों का मालिकाना हक रखते थे। पहले मौखिक बंटवारे के आधार पर ही अपनी अपनी जमीनों पर खेती किया करते थे। लेकिन ऐसे रैयतों को अब सर्वे से पहले कई प्रकार के कागजात दुरुस्त कर लेने होंगे। अगर आपके पास नहीं है ये कागजात तो नहीं होगा आपके जमीन का सर्वेक्षण। ऐसी जमाबंदी जिनकी जमाबंदी आपके पूर्वजों के नाम से है और आपके पूर्वजों ने रजिस्टर्ड बंटवारे की जगह मौखिक बंटवारा किया है, तो आपके लिए यह काफी समस्या वाली बात हो सकती है। अब आपको रजिस्टर्ड दस्तावेज देने होंगे, यानी अगर आपने जमीन का रजिस्ट्री बंटवारा किया है या जमीन से संबंधित कोई रजिस्टर्ड कागज आपके पास है, तो उसे देने के बाद ही आपके जमीन का सर्वे आपके नाम से किया जाएगा। बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में मूल मालिक के नाम से ही जमीन का सर्वे कर दिया जाएगा। अगर मौखिक बंटवारा हुआ है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त जमाबंदी का निर्माण किया जाएगा। ऐसे में रैयत जिनकी जमीनों की जमाबंदी उनके पूर्वजों के नाम से चल रही है और उनके पास कोई रजिस्टर्ड बंटवारा का कागज नहीं है, तो उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इन कागजातों की पड़ेगी जरूरत, इसलिए आप लोग इन कागजातों को तैयार कर लें। इसके साथ ही जमीन के सर्वेक्षण से पहले रैयतों को स्वघोषणा प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करना होगा। स्वघोषणा आवेदन यानी प्रपत्र 2 जमा करने के समय आपको कई प्रकार के कागजात की जरूरत पड़ेगी।
आपको अपने जमीन का रकबा, अपने जमीन की चौहद्दी, अपने जमीन के खेसरा की जानकारी देनी पड़ेगी। इसके साथ ही जमाबंदी या मालगुजारी रसीद की फोटोकॉपी देना होगा। अगर आपकी जमीन खतियानी है तो आपको अपने खतियान का नकल, इसके साथ ही अपने परिवार की वंशावली भी देना अनिवार्य होगा। अगर आपके जमीन की ऑनलाइन रसीद कट रही है तो आपको वो रसीद भी जमा करनी होगी। इसके बाद आपको जमीन का नया नक्शा और खेसरा दिया जाएगा। अगर आपको उस नए नक्शे में कोई दिक्कत आती है तो आप प्रपत्र 12 के जरिए अपनी अपील दायर कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी जमीन के मालिक हैं, जमीन के रैयत हैं, तो इन सभी कागजातों को जल्द तैयार कर लें ताकि बिहार भूमि सर्वे में आपकी जमीन का सर्वे आपके नाम पर हो सके। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।